अब एक निराकार बाप को याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो कि समझाने देकर पूज्य सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ कर शिवालय में आने की तरफ पूरा ध्यान देने की, नर्क से लिबरेट कर स्वर्गवासी बनाने वाले हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। व्यर्थ संकल्प में उलझाकर परमात्मा से विस्मृत करना ये माया की चाल का एक शातिर रूप है जिसमें वो सहज ही कामयाब हो जाती है। व्यर्थ की स्पीड बहुत फास्ट है, इसलिए व्यर्थ की उधेड़पुन में आत्माएं घंटों बिता देती हैं और फिर जब थक जाती हैं तो परमात्मा से कंप्लेन करती हैं। परमात्मा समझाते हैं कि सिर्फ समर्थ सोचो, चाहे कैसी भी अवस्था या परिस्थिति क्यों ना हो। कैसे समर्थ सोचना है और समर्थ सोच में क्या होता है वो भी परमात्मा सिखाते हैं। समझ देते हैं कि समर्थ में सिर्फ शुद्ध, पवित्र, सकारात्मक संकल्प करो। इनकी गति धीमी होती है, परंतु समर्थ सोचने का हमें निरंतर अटेंशन रखना है और अभ्यास भी करना है। व्यर्थ सोच तो लेते हैं लेकिन फिर खुद से भी शिकायत, तो औरों से भी शिकायत और फिर परमात्मा से भी शिकायत करते हैं कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए खुद को सदा बिजी रखने की विधि अपनाओ और संपूर्ण कर्मातीत बनो। समर्थ संकल्प रोज मिल रहे हैं। रोज का स्वमान, वरदान, खजाने, शक्तियां, गुण, ज्ञान, शुभ भावना, शुभकामना, स्वचिंतन, प्रभु चिंतन की बातें जिनका चिंतन कर हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुरानी बातें, पुरानी दुनिया की बातों का चिंतन करने की तो मना है ही। परमात्मा जो टाइटल, वरदान, खजाने देते हैं उन्हें जीवन में जी कर प्राप्त करना है। हम जब परमात्मा से मिलते हैं और जो टाइटल परमात्मा हमें देते हैं वो हम होते नहीं हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आप हो। टाइटल की स्मृति से हमें वैसा बनना है, लेकिन बनने के दौरान ये भी तय है कि विघ्न जरूर आएंगे। विघ्न आएंगे, उन पर हम जीत प्राप्त करेंगे, तभी तो विघ्न विनाशक का टाइटल प्राप्त करेंगे। इसी तरह व्यर्थ संकल्पों के तूफान भी विघ्न डालने आते हैं, जिन्हें समाप्त करने के लिए परमात्मा समझाते हैं कि अपने मन को हर समय बिजी रखो ताकि विकार उसमें प्रवेश ही न कर सके। अनमोल समय जो मिला हुआ है उसकी बुकिंग करने का तरीका सीखो। मन को व्यस्त रखने का टाइम टेबल बनाकर बुक कर लेंगे तो मन कहीं और जाएगा नहीं। मन को काम चाहिए, जब टिक कर उससे काम करवाते हैं तो फिर मन कहीं और नहीं जाएगा। चूंकि एक परमात्मा के संग रहकर ही मन सशक्त बन सकता है, इसलिए परमात्मा विधि बताते हैं कि 4 बातों में अपने मन को व्यस्त कर दो। 1, उनसे मिलन करने में, उनसे रूह-रिहान करने में, उनसे बातें करने में मन को व्यस्त करने का समय निश्चित करो ताकि मन उस समय वही कार्य करे। 2, परमात्मा कहते हैं जो भी रूह-रिहान में परमात्मा से समझ मिली, परमात्मा से बातें हुई, परमात्मा से प्राप्ति हुई, उसे ईश्वरीय सेवा में या औरों को वर्णन करने में समय फिक्स करो। परमात्म चिंतन में, उनसे प्राप्तियों के चिंतन में मगन रहने का समय फिक्स करो। जब एक से रूह-रिहान करेंगे, एक का वर्णन करेंगे, एक का चिंतन करेंगे, तो एक परमात्मा की लगन में मन स्वतः ही मगन रहेगा। क्योंकि जब परमात्मा के संग की प्राप्तियों का अनुभव होगा तो मन कहीं और जाएगा ही नहीं। अनमोल समय भी सफल हो जाएगा और व्यर्थ की सारी शिकायतें भी समाप्त हो जाएंगी। जब इस विधि से व्यर्थ कंप्लेन को हम समाप्त कर देंगे तो संपूर्ण कर्मातीत का टाइटल प्राप्त करेंगे। टाइटल प्राप्त करने से पहले उसे प्रैक्टिकल में विधि पूर्वक जीना होता है। वरदानों को, खजानों को, गुणों को, शक्तियों को, ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज कर अपनी कमियों को, विघ्नों को खत्म करना है। माया पर विजय प्राप्त कर सफलता प्राप्त करनी है। परमात्मा से जो मिला उसे यूज करेंगे तो सफलता परमात्मा बर्थ राइट है। सफलता न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है।
असफल हम तब होते हैं जब हम श्रीमद् प्रमाण उन्हें यूज नहीं करते हैं। सफलता को जन्मसिद्ध अधिकार नहीं समझते हैं। जो समझते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। नहीं समझने वाले नाखुश रहते हैं और प्रश्नचित्त बन जाते हैं। विदेही निराकार परमात्मा ही सिखा सकते हैं राजयोग। वे ही समझ दे सकते हैं आत्मा के मालिक होने की, शरीर रूपी राजधानी पर राज्य करने की, अपने साथ बुद्धि का योग लगवाकर सशक्त बनाने की। देहधारी तो पुनर्जन्म लेकर ये भी भूल जाते हैं कि वास्तव में वे हैं कौन, कहाँ से आए हैं और किसके हैं। सुप्रीम रूप परमात्मा पुनर्जन्म में आते नहीं, अपने लिए शरीर लेते ही नहीं। इसलिए जब हम आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए शरीर का आधार लेते हैं, तब भी अधीन कर परकाया का आधार लेकर राजयोग सिखाते हैं। जब चाहो मुख का आधार लेते हैं और जब चाहो निकल जाते हैं। बंधन में नहीं आते। देह का आधार भी लेते हैं तो रिटर्न भी पूरा देते हैं। इसी विधि से हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि कैसे शरीर में रहते हुए अपनी स्थिति को विदेही बनाना है। भक्ति मार्ग में नौधा भक्ति करने वालों को उनकी भावनाओं के अनुसार परमात्मा साक्षात्कार जरूर करवाते हैं और भगत उसी में खुश हो जाते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि सिर्फ दीदार होता है लेकिन सदगति नहीं होती, अर्थात परमात्मा द्वारा स्थापन राम राज्य में जाने का, सुख घनेरे पाने का, जीवन में रहते हुए सर्व बंधनों से मुक्त जीवन का वर्षा नहीं मिलता है। शुरू में ड्रामा में प्रवेश कर जो पाठ बजाया वो रिकॉर्ड हो जाता है आत्मा में, इसलिए आत्मा उसी प्रमाण पाठ बजाती है। आत्मा के पाठ पर प्रभाव पड़ता है उसके सृष्टि रूपी ड्रामा में आने के समय का, परिस्थितियों का, संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं का। इसलिए परमात्मा सभी को निर्दोष कहते हैं। बनाए हुए पाठ को आत्मा बजाती है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बना बनाया ड्रामा है। आत्मा पाठ बजाती भी है, जो पहले रिकॉर्ड किया हुआ है उसके प्रमाण, और फिर जो अब बजाती है वो दोबारा रिकॉर्ड होता रहता है। परमात्मा अभी समझ देकर अच्छी रिकॉर्डिंग करने का अटेंशन खिंचवा रहे हैं ताकि उनके द्वारा स्थापन राम राज्य अर्थात स्वर्ग में जा सके। मैं आत्मा, मेरा शरीर अलग, मैं आत्मा सतोगुणी, मैं आत्मा अविनाशी, मेरा स्वधर्म शांति, मैं निराकार, मैं परम धाम निवासी। मैं आत्मा निराकार दुनिया से इस देह की दुनिया में आकर पाठ बजाती हूँ। सतोगुणी हूँ लेकिन देह लेकर पुनर्जन्म में आकर कलयुग में तमोगुणी बन गई हूँ। जब खुद को 5 तत्वों का शरीर समझ लिया, सारा दिन मेरा मेरा किया, लेकिन इतने पत्थर बुद्धि बन जाते हैं कि मेरा शब्द कौन कह रहा है इस पर ध्यान ही नहीं जाता जब तक परमात्मा आकर समझ नहीं देते। शरीर के रिश्ते जिनको हम अपना कहते हैं वो कर्मों अनुसार रोल हैं, विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं। हर जन्म में रिश्ते बदलते हैं कि समझ देकर रोल के ममत्व से परमात्मा हम आत्माओं को छुड़ाते हैं। हम आत्माएं अविनाशी हैं, कभी मरती नहीं। निराकार परमात्मा हम सभी आत्माओं के अविनाशी पिता हैं। इस सत्य को यथार्थ समझकर हमें पक्का करना सिखा रहे हैं। आधा कल्प से झूठ में जी रहे हैं, इसलिए परमात्मा को हम आत्माओं को रोज याद दिलाना पड़ता है कि हम आत्माएं हैं। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा के हम सब बच्चे हैं की स्मृति से सोच बोल कर्म को हमें ऊंचा बनाना है। परमात्मा एक है, हम आत्माओं की तरह ही अति सूक्ष्म हैं। हर बात उनकी हम आत्माओं के तीसरे समझ के नेत्र पर पड़े पर्दों को हटाती है तो अपना परमात्मा का और ड्रामा का राज स्पष्ट होता है। कैसे ये खेल चलता है क्लियर होता जाता है। दंत कथाओं में जो अब तक सुना और सत्य समझ रहे थे वो कितना झूठ और बनावटी लगता है। दुनिया में आत्मा और परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए देह अभिमान और विकारों में आकर उल्टे कर्म कर रहे हैं, कांटे लगा रहे हैं, दुख दे रहे हैं। शरीर छूटता है तो उसे मृत्यु समझ डरते हैं। अभी सत्य बताकर और अच्छे कर्म कराकर परमात्मा हमें निर्भय बना रहे हैं।
विकारों ने हम सभी को रावण संप्रदाय का बना दिया। परमात्मा से समझ मिली कि जो महाभारत और रामायण में दे अभिमान के चरित्र हैं वो सब हम आत्माओं में हैं। हम सभी रावण कंस बन गए हैं। एफिजी तो खामखा जला रहे हैं क्योंकि राम तो है ही नहीं। कौरव शूद्र संप्रदाय की बन गई आत्माओं को परमात्मा जागृत करते हैं। उनमें से जो परमात्मा को पहचान कर परमात्मा के बनते हैं उनसे परमात्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं और श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं। जो श्रीमत पर चलकर दे अभिमान का त्याग करते हैं, परमात्मा से प्रीत बुद्धि होकर चलते हैं, उन्हें परमात्मा पांडव का टाइटल देते हैं। जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर चलते हैं वे कौरव संप्रदाय कहलाते हैं। यादव संप्रदाय यूरोपवासी हैं जो साइंस के घमंड में सारे विश्व पर राज्य करना चाहते हैं। अभी कौरव, यादव, पांडव सब युद्ध के मैदान में हैं। कौरव यादव स्थूल विनाश की तैयारी में हैं और पांडव अहिंसक हैं, स्व के अंदर विराजमान विकार रूपी रावण को खत्म करने का गुप्त युद्ध कर रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा से राजयोग सीख कर बनते हैं। वे सतयुग के प्रिंस हैं। न वे राजयोग सिखाते हैं, न वे भगवान हैं। परमात्मा की शिक्षाओं को धारण कर उनकी आत्मा संगम युग में 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो धर्म, मर्यादा, पुरुषोत्तम की विशेषताओं से संपन्न बनते हैं और वॉइसलेस वर्ल्ड में आते हैं। दुख सुख के इस खेल में अब माया पर जीत प्राप्त करने का समय है। फिर से समझदार बनने का समय है। देवताओं की बायोग्राफी बताकर परमात्मा अंधश्रद्धा और गुड़ियों से खेलने की जगह देवता बनने की विधि बताते हैं। तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं परमात्मा। संगम युग में सदगुरु परमात्मा की शिक्षाओं पर चलकर आत्माएं इतना समझदार बन जाती हैं, अपना भाग्य इतना अच्छा बना लेती हैं जो 2500 वर्ष राम राज्य में न उन्हें वजीर की न गुरु की जरूरत पड़ती है। कैसे शरीर छोड़ना है, छोड़कर फिर कहाँ जन्म लेना है, सब यहाँ ही तय करके जाते हैं। वहाँ सब जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। जो चाहिए वो हम ले सकते हैं जब तक परमात्मा संगम युग के पाठ में है। फिर लंबे समय तक वे देने के पाठ से डिटैच हो जाएंगे। भक्ति मार्ग के गुरुओं से, शास्त्रों से मुक्ति नहीं मिलती है। सब यहाँ ही पाठ बजा रहे हैं। पत्थर बुद्धि नरकवासी से परमात्मा अभी संगम युग में अडॉप्ट कर संगम योगी बनाकर पारस बुद्धि और स्वर्गवासी बना रहे हैं। जब पत्थर बुद्धि थे तो परमात्मा को कोई कण कण में कहते थे तो हाँ में हाँ मिला देते थे। साईं बाबा को भगवान कह देना, हम में आप में भगवान है कोई कहता तो मान लेना। अब परमात्मा समझ देते हैं तो अनुभव होता है कि सच में परमात्मा की ग्लानि हम कितनी करते थे। आज दुनिया के लोग अनाथ हैं क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं हैं, इसलिए आपस में लड़ते हैं, जबकि शरीरों द्वारा पाठ बजाने वाली आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। संगम युग की महिमा है जब परमात्मा पुनः आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सूक्ष्म आत्मा और परमात्मा का दीदार करने की चाह न रखकर परमात्मा कहते हैं उन्हें यथार्थ जानो तो पुरुषोत्तम बनेंगे। देखने में तो एक से हैं, इसलिए देखकर कोई प्राप्ति नहीं है। दीदार से सदगति नहीं होगी। सदगति के लिए उन्हें जानना जरूरी है, उनकी श्रीमत पर चलना जरूरी है, विकारों को छोड़ना जरूरी है, याद से पास्ट के विकर्मों को दग्ध करना जरूरी है, श्रेष्ठता को धारण करना जरूरी है। दीदार से ये नहीं हो सकता है। पूज्य सूर्यवंशी से पुजारी शूद्रवंशी बन गए हैं। अब पुनः ड्रामा को यथार्थ समझ शूद्रवंशी से सूर्यवंशी बनना है। कोई प्रश्न नहीं। भूल को स्वीकार कर अब परमात्मा जैसे श्रीमत दे रहे हैं उसी श्रीमत के प्रमाण उनकी याद में रहकर सूर्यवंशी बनना है। इस समझ को भी परमात्मा मन मना भव कहते हैं। ड्रामा की पटरी पर सीधे चलना, अब फिर से विस्मृत नहीं होना है, भूलें नहीं करनी है। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की हम रचना है, संगम योगी ब्राह्मण है। इसलिए जैसे प्रजापिता ब्रह्मा श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हैं,
ऐसे ही हम आत्माओं को भी श्रेष्ठ बनने की समझ दे रहे हैं। परमात्मा नर्क में आकर परमात्मा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग और नर्क का अंतर स्पष्ट कर समझा रहे हैं। परमात्मा सुप्रीम गॉड फादर हैं, इसलिए जब भी आते हैं तो विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। जो पढ़ते हैं वे बनते हैं, जो नहीं वे साहूकार प्रजा दास दासी बनते हैं। यहाँ दंत कथाएं नहीं हैं, बल्कि परमात्मा शिक्षा देते हैं और शिक्षाओं को अमल में लाने को कहते हैं। फरमान करते हैं कि अब देहधारियों को याद नहीं करो। सभी की गिरती हुई अवस्था है, उन्हें याद करेंगे तो अपनी भी अवस्था गिरती जाएगी। ऊपर उठना है तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो। कहीं भी रहते विकारों के या दुनियावी प्रभाव से मुक्त रहकर पवित्र रहना है। रहम दिल लिबरेटर सही मार्ग दिखा रहे हैं तो उन्हीं राहों पर हमें चलना है। सरस्वती का जगदम्बा मातेश्वरी का टाइटल राधे को परमात्मा से मिला उनकी विशेषताओं के कारण, जो परमात्मा का बनकर उन्होंने धारण की। सरस्वती प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। गुप्त माँ संगम युग में ब्रह्मा है, पिता के रोल में परमात्मा है। जो भी ज्ञान मिला गुप्त माँ बनकर ब्रह्मा मंथन कर सभी को देते थे, माँ की तरह पालना करते थे। इसलिए परमात्मा उन्हें गुप्त माँ का टाइटल देकर उनकी महिमा करते हैं। जैसे परमात्मा सभी को सत्य रास्ता बताते हैं, ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि सभी को रास्ता बताओ। मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा न कोई का पाठ अच्छी तरह पक्का करना है और औरों को भी ये पाठ युक्ति से पक्का कराने की सेवा करनी है। ओम शांति।